फ्रेंड्स, मैं विवेक शुक्ला एसएससी मार्क्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग छत्रपति शिवाजी से रिलेटेड 40 क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये 40 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं, यदि आप इसे तैयार कर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? 19 जनवरी सन 1630 ईस्वी, 19 फरवरी 1630 ईस्वी या फिर 19 मार्च सन 1630 ईस्वी। दोस्तों, हमारा सही आंसर है 19 फरवरी सन 1630 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्रपति शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेरी किला, तोरण किला या फिर आगरा? तो दोस्तों, इनका जन्म हुआ था शिवनेरी किला में। ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्रपति शिवाजी के पिता कौन थे? शहाजी राजे भोसले, दादाजी कोंडदेव या फिर चंद्रराव मौर्य? दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, शहाजी राजे भोसले, यानी ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्रपति शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली? 1973 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में या फिर 1979 ईस्वी में? तो इसका ए बी इज़ द राइट आंसर। 1974 सन 1974 में इनको छत्रपति की उपाधि से नवाजा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि कौन प्रदान किया था? चंद्रराव मौर्य, औरंगजेब या फिर बाबर? तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी, यानी बी इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 22 जनवरी सन 1665 ईस्वी, 22 मार्च सन 1666 ईस्वी या फिर 12 जून 1665 ईस्वी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी इज़ द राइट आंसर। 22 जून सन 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? शिवाजी और औरंगजेब, शिवाजी और जय सिंह या फिर औरंगजेब और जय सिंह? दोस्तों, इसका सही आंसर है शिवाजी और जय सिंह के बीच, यानी बी इज़ द राइट आंसर। पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मराठों में राष्ट्रवाद की भावना भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जीजाबाई, शाहजी भोसले या फिर गुरु रामदास जी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है गुरु रामदास जी। ये मराठों में राष्ट्रवाद की भावना भरने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1686 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले पर अधिकार किया था? मालवा, कोंडाना या फिर तोरण किला? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा तोरण का किला। सन 1686 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम तोरण के किले पर अधिकार किया था, 13 साल के उम्र में ही। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्रपति शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध की कौन सी नई शैली विकसित की थी? शिवसूत्र, छापामार या फिर गोरिल्ला युद्ध? तो दोस्तों, इन्होंने गोरिल्ला युद्ध की ये शिवसूत्र नामक शैली, नई शैली जिसे विकसित किया था इन्होंने। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी किस युद्ध में निपुण थे? गोरिल्ला युद्ध, तोपची युद्ध या फिर अश्वरोही युद्ध? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा गोरिल्ला युद्ध, यानी ए इज़ द राइट आंसर। छत्रपति शिवाजी गोरिल्ला युद्ध में निपुण थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी का विवाह कब हुआ था? 14 जनवरी सन 1640 ईस्वी, 14 मई सन 1640 ईस्वी या फिर 14 जनवरी सन 1640 ईस्वी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 14 मई सन 1640 ईस्वी में शिवाजी का विवाह हुआ था। छत्रपति शिवाजी का विवाह 14 मई सन 1640 ईस्वी को हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी की प्रमुख पत्नी कौन थी? मुक्ताबाई पालकर, सईबाई निम्बालकर या फिर सोमराबाई?
तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी की प्रमुख पत्नी सईबाई निम्बालकर थी। इनकी प्रमुख पत्नी सईबाई निम्बालकर थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म स्थान जो शिवनेरी दुर्ग था वो कहाँ स्थित है? जुन्नरपुरे, आगरा या फिर अजमेर? तो शिवाजी का जन्म स्थान शिवनेरी दुर्ग, ये जुन्नर यानी पुणे में स्थित है, यानी ए इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी की कितनी पत्नियां थीं? 7, 8 या फिर 9? तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी की 8 पत्नियां थीं। इनकी 8 पत्नियां थीं। अगला क्वेश्चन, राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा कौन रखता था? राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा, मराठा युग में राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा कौन रखता था? सुमंत, मंत्री या फिर अमात्य? तो इसका सही आंसर है मंत्री। राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा मंत्री रखता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने जब सूरत लूटा था तब सूरत का सूबेदार कौन था? अफजल खान, चंद्रराव मोरे या फिर इनायत खान? तो शिवाजी ने जब सूरत लूटा था तब सूरत का सूबेदार इनायत खां था। इनायत खां था जब शिवाजी ने सूरत को लूटा था, उस समय सूरत का सूबेदार। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? कौटिल्य, शंकराचार्य या फिर रामदास? तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी के गुरु रामदास जी थे, ये इनके गुरु थे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिवाजी ने कर्नाटक अभियान कब किया था? सन 1647 ईस्वी, सन 1676 ईस्वी या फिर सन 1680 ईस्वी? तो दोस्तों शिवाजी ने कर्नाटक का अभियान जो था वो सन 1676 ईस्वी में शुरू किया था। ये इनका अभियान हुआ था सन 1676 ईस्वी में, यानी बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी द्वारा किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के, अकबर के या फिर औरंगजेब के? तो दोस्तों ये मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी के द्वारा हुआ था और ये औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। औरंगजेब के शासनकाल में, उस समय औरंगजेब का शासन था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की कार्यप्रणाली किस पर आधारित थी? मोहम्मद गौरी की कार्यप्रणाली पर, औरंगजेब की कार्यप्रणाली पर, मलिक अंबर की कार्यप्रणाली पर? शिवाजी के वक्त में मोहम्मद गौरी का कोई नामो निशान नहीं था दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा शिवाजी की कार्यप्रणाली जो था वो मलिक अंबर की कार्यप्रणाली पर आधारित थी, मलिक अंबर की कार्यप्रणाली पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक शक्ति से लड़ने के लिए प्रभावित करने वाले भक्ति संत कौन थे? तुकाराम, रामदास या फिर चक्रधर? तो राजनीतिक शक्ति से लड़ने के लिए प्रभावित करने वाले भक्ति संत रामदास जी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्रपति शिवाजी ने किसे अपना राजधानी बनाया था? आगरा को, तोरण को या फिर रायगढ़ को? तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। रायगढ़ ही इनकी राजधानी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को कहाँ कैद किया था? दोस्तों शिवाजी के बहुत मुख्य पुत्र संभाजी थे जिन्हें वो सबसे ज़्यादा मानते थे। तो औरंगजेब ने शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को कहाँ पर कैद किया था? आगरा में, जयपुर भवन में या फिर सूरत में? दोस्तों शिवाजी और पुत्र संभाजी को जयपुर भवन में औरंगजेब ने कैद किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिवाजी के पुत्र राजा राम की पत्नी कौन थी? जीजाबाई, ताराबाई या फिर सईबाई? तो शिवाजी के पुत्र राजा राम की पत्नी जो थी वह ताराबाई थी। ताराबाई इनकी पत्नी थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? कोलकाता में, बेंगलुरु में या तो फिर मुंबई में? तो दोस्तों शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को कहा जाता था? अमात्य,
सुमंत्र या फिर मंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सुमंत। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को सुमंत कहते थे, सुमंत। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल जनरल जिन्होंने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए शिवाजी को मजबूर किया था, वह कौन था? कौन मुगल जनरल था? अजीत सिंह, मान सिंह या फिर जय सिंह? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, जय सिंह। जय सिंह वो मुगल जनरल था जिन्होंने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए शिवाजी को मजबूर कर दिया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन होगा, शिवाजी के प्रशासन में धर्मार्थ और धार्मिक मामलों से संबंधित मंत्री कौन थे? सैर ए नौबत, दाबीर या फिर पंडित राव? तो दोस्तों शिवाजी के प्रशासन में धर्मार्थ और धार्मिक मामलों से संबंधित मंत्री पंडित राव थे। सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मराठा साम्राज्य में राजस्व संबंधी मुद्दों के प्रति उत्तरदायी था कौन? अमात्य, मंत्रिपरिषद या फिर सामंत? मराठा साम्राज्य में राजस्व संबंधी मुद्दों के प्रति उत्तरदायी थे, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अमात्य, यानी ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मराठा शासन व्यवस्था में पेशवा किसे कहते थे? मराठा शासन व्यवस्था में पेशवा किसे कहते थे? पेशवा मंत्री को, मुख्यमंत्री को या फिर प्रधानमंत्री को? तो दोस्तों मराठा शासन व्यवस्था में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था, यानी सी इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल या फिर दादाजी कोंडदेव? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, छत्रपति शिवाजी, यानी ए इज़ द राइट आंसर। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी ने किया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किन किन के बीच लड़ाई हुई थी? संभाजी और शिवाजी की पत्नी, राजा राम और संभाजी या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही आंसर बी है, यानी राजा राम और संभाजी ये दोनों भाई थे, इन दोनों के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था जब शिवाजी की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध जो था उसका संचालन किसने किया था? सदाशिवराव, बालाजी विश्वास या बाजीराव प्रथम? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाजीराव प्रथम, यानी इसी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने ही गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया था शिवाजी के बाद। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? पेशवाओं के शासनकाल के नाम से साहू, संभाजी या फिर शिवाजी सेकंड, यानी द्वितीय? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा साहू। ये थे जो मराठा शासक, इनके शासनकाल में पेशवाओं के शासनकाल को के नाम से जाना जाता था, यानी ए इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? श्री विश्वनाथ शर्मा, गुरु रामदास या फिर श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। इन्होंने ही, ये एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक उसमें करवाया था, यानी सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद दूसरा छत्रपति कौन बना? दूसरा छत्रपति, या संभाजी, साहू या फिर राजा राम? तो दोस्तों शिवाजी के बाद दूसरा छत्रपति संभाजी बने थे, छत्रपति संभाजी कहलाए, यानी ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद दूसरा पेशवा कौन बना? दूसरा पेशवा रामचंद्र, धनाजी यादव या फिर कवि कलश? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कवि कलश।
ये शिवाजी के दूसरे पेशवा बने थे शिवाजी के बाद, यानी सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? वह कौन सा सेना नायक था? 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। अफजल खां, शाइस्ता खां या फिर इनायत खां? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अफजल खां, यानी ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? कृष्ण देवराय, शिवाजी या फिर टीपू सुल्तान? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शिवाजी अष्टप्रधान मंत्री परिषद इन्हीं के शासक के शासनकाल में थी। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।